Dear students, welcome to video lecture series on Survey 2. Now today we are going for lesson number 2 in hydrographic survey. हम आज दूसरा लेसन देखने वाले हाइड्रोग्राफिक सर्वे का, और जो है साउंडिंग इक्विपमेंट्स के लिए। इसके पहले के लेसन में हमने देखा कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे का बेसिक क्या है और किस प्रकार से हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंट्रोल को सबसे पहले हमें शुरू में करना होता है, एंड देन हम लोग हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए जाते हैं। सो इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे द मेन एम इज टू अंडरस्टैंड द वाटर बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के मेजरमेंट्स लेना, या वाटर बॉडी के किनारे पे अलग अलग प्रकार के मेजरमेंट्स लेना, सो दैट हम लोग वाटर बॉडीज का मैप या फिर वाटर बॉडीज के क्रॉस सेक्शंस ये हम लोग बना सके। और इसके लिए हमको वाटर बॉडी के बाहर जो भी सर्वे लाइन एस्टेब्लिश करने पड़ेंगी, पॉइंट्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, बेयरिंग गिनने पड़ेंगे, ट्रैवर्स बनाना पड़ेगा, ट्रायंगुलेशंस के पॉइंट लेने पड़ेंगे। ये सारा हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंट्रोल फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वे। उसके अलावा फिर पानी के अंदर जाके जो सर्वे करेंगे वो आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको पानी के वाटर बॉडीज की गहराई गिनना है, तो पहले आपको जमीन की जो आरएल है वो क्या है, वहां से मीन सी लेवल का उसका रेफरेंस कितना है, उसके हिसाब से जो पानी की वाटर बॉडी में की जो लेवल है उसकी हाई टाइड लेवल और लो टाइड लेवल कितनी है, यानी ज्वार भाटा जो आता है समुद्र के अंदर या पानी वाटर बॉडी के अंदर, पानी की लेवल कम ज़्यादा होती रहती है, तो सबसे ऊंची लेवल और सबसे नीची लेवल कौन सी है और एवरेज वाटर लेवल कौन सी है, ये तीनों को भी तय करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको पहले ग्राउंड जो है आपका समुद्र किनारे का ग्राउंड या फिर वाटर बॉडीज का जो किनारा है, शोर लाइन है, उसका आरएल कितना है, मीन सी लेवल से उसकी कंपैरिजन कितनी है, और उसका रेफरेंस लेके बेंचमार्क एस्टेब्लिश करके फिर आपके एवरेज लेवल या गेज लेवल क्या है ये तय करके फिर आपका काम होगा। तो ये पार्ट हो गया हमारा वर्टिकल कंट्रोल का। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे शुरू करने से पहले हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंट्रोल का पहले काम करना होता है, एंड देन वी कैन प्रोसीड टू गो इनसाइड द वाटर बॉडी, एंड पर्टिकुलरली हियर वी आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द वाटर बिलो द ग्राउंड और वाटर लेवल, टॉप वाटर लेवल। तो वाटर बॉडीज की गहराई गिनने का काम हमारा मेजर काम होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर, एंड दैट ऑपरेशन इज रेफर्ड एज साउंडिंग। अब ये साउंडिंग का काम करना है, जैसा कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया। सो हियर द मेजरमेंट ऑफ द डेप्थ बिलो द वाटर बॉडी इज कॉल्ड एज साउंडिंग। वाटर बॉडी के अंदर पानी की जो गहराई गिनने का काम है उसको हम लोग बोलेंगे साउंडिंग। अब ये साउंडिंग करना है तो इसके पहले हमको हाई टाइड लेवल और लो टाइड लेवल आणि ज्वार भाटा की जो लेवल आहे, भरती आणि ओहोटीची जी लेवल आहे ती पहिल्यांदा आपल्याला माहिती पाहिजे। त्याच्यानुसार मीन सी लेवल कुठे आहे आणि आपलं समुद्र किनाऱ्याची जमीन किती उंचीवर आहे आणि ॲव्हरेज त्या वॉटर बॉडीमधलं जी पाण्याची लेवल आहे ती ॲव्हरेज लेवल कुठे आहे, ह्या पहिले गोष्टी तुम्हाला 5 गोष्टी पहिले फिक्स करावं लागते। अँड ते केल्यानंतर मग आपण आपलं जे पुढचं काम आहे पाण्याची गहराई हमको गिनना है, पानी की वाटर बॉडीज की गहराई गिनना है। So we have to measure the depth of the water body so that you can carry out. So this type of boards nowadays use, which are equipped with the sounding equipment and survey equipment, and there are some other simple equipments are there. तो इस प्रकार से जैसा यहाँ पर एक आपको दिखाया गया है, दिस इज अ साउंडिंग लीड एंड रोप। तो यहाँ पर ये पूरी एक संखली है, लोहे की संखली है ये, और ये संखली को यहाँ पे नीचे में एक बड़ा सा वजन यहाँ पर लटकाया हुआ है, और ये संखली को भी यहाँ पे हमारे ऐसे यहाँ पर टैलीज लगी वाली है जिसके ऊपर डिस्टेंस का कुछ ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट लिया होता है। तो वाटर बॉडी की गहराई यदि गिनना है तो सबसे आसान तरीका ऐसा है कि ये जो लीड वेट है यानी ये जो वजन है इसको संखली के सहारे नीचे छोड़ने का, और उसको फिर सीधा बराबर टाइट कर लिए, वो नीचे जाके टिक गया तो उसके हिसाब से आपको पानी की गहराई कितनी है वो पता चलेगा। इस प्रकार से सिंपल ऑपरेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वाटर डेप्थ ये हम लोग कर सकते हैं। सो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज साउंडिंग। सो हियर द इक्विपमेंट फॉर साउंडिंग हमको क्या क्या लगेंगे, तो सबसे पहले हमको लगेगा साउंडिंग बोट। सो फर्स्ट वी रिक्वायर साउंडिंग बोट, यानी आपको वो जो वजन छोड़ना है नीचे या जो भी ऑपरेशंस करना है मेजरमेंट गिनने के लिए, तो आपको साउंडिंग बोर्ड से पानी के अंदर जाना पड़ेगा। सो हियर जिसका साउंडिंग बोर्ड का जो बॉटम है वो फ्लैट होगा, राउंड बॉटम आपको चलेगा नहीं, और उसके अंदर आपको एक वेल होगी, जो वेल बोले तो एक ऐसा सिलेंडर होल होगा एक बराबर।
कि जिसमें से आप बीच में से ऑब्जर्वेशन लेने के लिए कुछ चीज़ें नीचे छोड़ सके. सो दिस टाइप ऑफ साउंडिंग बोट वी हैव टू यूज. देन दूसरा हमको लगेगा वो है साउंडिंग रॉड और साउंडिंग पोल. जैसा रेंजिंग रॉड होता है उस प्रकार से आपको साउंडिंग रॉड या साउंडिंग पोल हम लोग यूज कर सकते, ताकि हमको वाटर बॉडी के अंदर हमको डेप्थ गिनने के लिए डायरेक्ट रॉड को छोड़ दे नीचे, और जहां पे शैलो डेप्थ है, गहराई ज्यादा नहीं है वहां पे, तो वहां पे रॉड जमीन को टिक गया कि आपको तुरंत पता चल जाएगी पानी की डेप्थ यहां पर कितनी है. या फिर जहां पे नीचे में गाल होता है तो वो गाल के अंदर भी आपको रॉड को आप नीचे दबा सकते हैं ऐसे, और इस प्रकार से हम लोग डेप्थ गिन सकते हैं. सो जनरली 5 to 8 मीटर एंड 5 to 8 सेंटीमीटर डाया, 2 इंची मोटा, 2 से 2.5 इंची मोटा पाइप या पोल हम लोग इस्तेमाल करते हैं. 5 से 8 मीटर तक का उसकी लंबाई होती है. एंड दैट यू कैन ऑल्सो यूज विद द हेल्प ऑफ टिम्बर. लकड़ी के भी हम लोग यूज कर सकते, बांस के या फिर मेटल के भी हम लोग यूज कर सकते. अब इसको ये जो साउंडिंग रॉड या पोल है, इसके नीचे में शू होता है. वहां पे शू का मतलब वहां पे उसका जो नीचे का जो सिरा है वो लोहे का होता है. सो उसको हम लोग बोलते हैं शू. सो मेटल शू इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम एंड ऑफ द साउंडिंग पोल, ताकि वो अंदर घुस सके बराबर और खराब ना हो नीचे लगने के बाद में उसका जो एंड है वो. सो दिस टाइप ऑफ साउंडिंग रॉड वी आर यूजिंग फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वाटर डेप्थ. देन होता है लीड लाइन. लीड लाइन का मतलब यहाँ पे जैसा मैंने बताया आपको कि जैसे एक संखली, जैसे यहाँ से आपको दिख रही है एक संखली यहाँ पे नीचे छोड़ा उन्होंने, और ये संखली को यहाँ पे नीचे में वजन है, तो ये जो ये हो गई लीड लाइन. अब ये लीड लाइन आपकी रस्सी की भी हो सकती है, या फिर लोहे की संखली की भी हो सकती है, या फिर वायर की भी हो सकती है. सो दिस टाइप ऑफ लीड लाइन वी हैव टू यूज फॉर लोअरिंग द लीड वेट. लीड वेट बोले तो ऐसा ये वजन जो है उसको नीचे छोड़ने के लिए आपको रस्सी, चेन या फिर वायर, तार, इसमें से आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सो लीड लाइन यू रिक्वायर फॉर मेजरमेंट ऑफ द साउंडिंग. और इसी प्रकार से आपको साउंडिंग का लीड लगेगा. साउंडिंग लीड का मतलब ये वाला वेट, ये वाला वेट जो है साउंडिंग लीड मतलब आपका ये जो वेट है ये आपको लगेगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा वजन नीचे छोड़ना पड़ेगा. सो उसके लिए आपको यहाँ पे जो वजन है उसको बोला गया है साउंडिंग लीड. जनरली 4 से लेके 12 किलो तक का उसका वजन होता है. जितना ज़्यादा गहराई होगी तो आपको वजन ज़्यादा लगेगा. और उसके साथ में यानी साउंडिंग बोट, उसके अंदर साउंडिंग रॉड, उसके साथ में लीड लाइन, उसके बाद में लीड वेट, और लीड वेट के बाद में आपको फिर साउंडिंग मशीन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. और इसी प्रकार से फैथोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है. तो ये सारे जो है लीड लाइन, लीड वेट, साउंडिंग रॉड, साउंडिंग बोट, फैथोमीटर एंड साउंडिंग मशीन. सो दीज आर द इक्विपमेंट रिक्वायर फॉर टेकिंग द साउंडिंग रीडिंग. अब यहाँ पे जैसा दिखाया गया है कि भाई ये पानी की जो लेवल है, इसमें हमारी ये जो लाल वाली लेवल है ये हमारी एवरेज लेवल है यहाँ पर दिखाई गई है. सो दिस इज आवर फ्लोट लाइन. सो एवरेज लेवल आपको यहाँ से मिल जाएगी. और फिर इसके हिसाब से हमने ये जो बोट के अंदर देखो, यहाँ पे 3 लोग लग रहे हैं बोट के अंदर. एक व्यक्ति है आपका यहाँ पर, सो ही इज ऑब्जर्वर, और ये जो है ये ड्राइवर है. सो 1 पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग द बोट, कंट्रोलिंग द बोट. एक पर्सन लगेगा जो नोट डाउन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और तीसरा लगेगा एक्चुअली ऑपरेटर जो साउंडिंग का काम करेगा. तो ये लीड लाइन को नीचे छोड़ने का, उसके साथ में वेट छोड़ने का, और इसका मार्किंग जो है वो देख के बताने का. सो दिस टाइप ऑफ पर्सन्स आर रिक्वायर एंड दिस टाइप ऑफ बोट वी आर यूजिंग फॉर द साउंडिंग operation. So that is the simple operation and these are the equipment required for the sounding. Now particularly we are using the sounding machine. हम लोग साउंडिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं. सो यहाँ पे आपको एक केल्विन साउंडिंग मशीन दिखाई गई है. जैसा कि इसको अंदर व्हील है और इसके अंदर ये रोप जो है वो रोप पूरा वेट से, और यहाँ पर इसको वेट लगा है और उसको हैंडल वगैरह हम लोग लगा के, और इसको मैकेनिकल काउंटर भी होता है ताकि वो वायर कितना नीचे डाला हमने वो आपको पता चल सके. सो दिस टाइप ऑफ फैथोमीटर ऑल्सो वी कैन यूज. तो यहाँ पे उसका एक हैंडल है, अभी आपको जो हैंडल से आपको तार को फिर से लपटना पड़ेगा, और यहाँ से ये वायर निकला वाला है, और ये वायर को यहाँ पे एक वजन लगा वाला है. सो दैट इज एक्चुअली लीड वेट. सो ये हो गया आपका लीड वेट.
और लीड वेट को आपका ये रोप लगे वाला ऐसा, और ये रोप इसके अंदर लपेटा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स यानी जो बैरल है, ये बैरल के अंदर यहाँ पर एक विंडो है जहाँ पे आपको इसका काउंटर रिकॉर्डिंग दिखता है, रिकॉर्डिंग डायल। तो कितना मीटर वायर नीचे जा रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और ये हैंडल से आप उसको फिर से रिवाइंड कर सकते हैं। उसको यहाँ पे लॉक लगाने के लिए लॉक भी है, या फिर आपको रोक के रखना है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद में इसको ये बटन को दबाएंगे आप, तो इसका रीडिंग जो है वो 0 हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज प्लंजर फॉर 0 एडजस्टमेंट। तो ये बटन पुश कर देंगे तो इसका रिकॉर्डिंग डायल जो है 0 पे सेट हो जाएगा, और 0 पे सेट होने के बाद में फिर आप जैसा जैसा ये वजन नीचे छोड़ेंगे तो यहाँ पे रीडिंग बढ़ता जाएगा, और रीडिंग होने के बाद में फिर हैंडल से आपको फिर से वायर को लपेट लेना है। तो इस प्रकार की सिंपल साउंडिंग मशीन जो लीड वेट को जमीन पानी में छोड़ती है लीड रोप के जरिए, और उसके हिसाब से हम लोग वाटर बॉडी की जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी, पानी की गहराई कितनी है, वो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये काम है हमारा सिंपल साउंडिंग मशीन का। सो दिस इज विडल्स साउंडिंग मशीन। और यहाँ पर एक अनदर एग्जांपल दिखाया गया है जो हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर, एंड देन वी कैन टेक द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वाटर डेप्थ। सो दिस इज रिगार्डिंग द साउंडिंग मशीन. Now another instrument that we are using for measurement of the water depth, that is called as fathometer. So it is nothing but the echo sounding. Fathometer is nothing but the echo sounding. यहाँ पे हम लोग साउंड वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके हिसाब से उसको पानी की जो गहराई है वो हम लोग नाप रहे हैं. So for that a fathometer is used for the ocean sounding. जनरली हम लोग यहाँ पर ये समुद्र के अंदर जहाँ पे गहराई ज़्यादा होती है वहाँ पे हम लोग इतनी सारी रोप और वेट ले जाके हम लोग जाके गहराई नहीं गिन सकते. सो शैलो वाटर डेप्थ, रिवर के अंदर, तालाब के अंदर जहाँ पे पानी की गहराई कम है वहाँ पर आप सादा वाला सिंपल साउंडिंग मशीन यूज़ कर सकते. लेकिन जहाँ पे समुद्र है, जहाँ पे गहराई ज़्यादा है, वहाँ पे आपको इको साउंडिंग या फैथोमीटर यूज़ करना पड़ेगा. सो वेयर द डेप्थ ऑफ द वाटर इज टू मच एंड टू मेक द कंटिन्यूअस एक्यूरेट रिकॉर्ड. अब आपको ऐसा नहीं है कि एक जगह गए फिर एक जगह गए फिर एक जगह गए. समुद्र तो इतना बड़ा होता है कि कितने सारे ऑब्जर्वेशन आप मैन्युअली लेंगे साउंडिंग मशीन से. सो एवरी टाइम वी हैव टू टेक द कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ द वाटर डेप्थ एट पर्टिकुलर इंटरवल. और ये काम ऑटोमेटिक यदि करना है और एक्यूरेट यदि करना है तो कंटिन्यूअस और एक्यूरेट ऑपरेशन के लिए आपको यूज करना पड़ेगा फैथोमीटर. सो रिकॉर्ड ऑफ द डेप्थ वाटर बिलो द बोट और द शिप इज डन बाय यूजिंग द फैथोमीटर विच इज इंस्टॉल ऑन द बोट. बोट के ऊपर ही उसको इंस्टॉल किया होता है, डायरेक्ट आपको सिर्फ ऑपरेट करना है एंड दैट विल वर्क. सो क्या है एक्चुअली फैथोमीटर? सो इट इज एन इको साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट. इको साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मैंने बताया आपको साउंड वेव्स का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है. सो इन विच द वाटर डेप्थ इज ऑब्टेन बाय डिटरमाइनिंग द टाइम रिक्वायर फॉर द साउंड वेव. यानी ध्वनि की लहर हम लोग पानी के अंदर छोड़ते हैं, वो नीचे जाके जमीन का, रिवर का जो जमीन, पानी के अंदर की जो जमीन है उसको टकराती है और वहां से ध्वनि की लहर फिर वापस आती है. तो वो ध्वनि के लहर को नीचे जाके वापस आने के लिए कितना टाइम लगता है इसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो एक्चुअली वी आर सेंडिंग द साउंड वेव्स टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी. सो इट वाज गेट रिफ्लेक्टेड ऑन द बेड एंड देन इट कम्स बैक एंड देन द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल दैट साउंड वेव टू गो एंड कम बैक, दैट वाज रिकॉर्डेड एंड फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशन वी कैन कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी. तो ये जो काम है ये काम होता है हमारा फैथोमीटर से. So it is adjusted to read the depth in accordance with the velocity of the sound in the type of water in which it is being used. तो फैथोमीटर इस्तेमाल करने से पहले आपको फैथोमीटर को कैलिब्रेट करना पड़ेगा. यानी पर्टिकुलर समुद्र के अंदर आप गए तो वहां पे जो पानी के जो सैलिनिटी है उसके हिसाब से, पानी की जो डेंसिटी है उसके हिसाब से उसके अंदर साउंड वेव का ट्रैवलिंग का रेट क्या है वो आपको पता करना पड़ेगा कि कितने देर में कितने देर वापस आती है साउंड वेव करके, तो कितनी गहराई वहां पर है. तो आपको पहले समुद्र की गहराई गिननी पड़ेगी एक आधे लोकेशन पे, और फिर वहां पे साउंड वेव छोड़ के आपको टाइम गिनना पड़ेगा. तो आपको डेप्थ मालूम है और कितना टाइम लगा ये भी मालूम है, और साउंड की वेव की स्पीड भी मालूम है. तो आप लोग मैच कर सकते हैं कि अभी ये पानी के अंदर साउंड वेव्स की वेलोसिटी कितनी है. तो साउंड वेव की वेलोसिटी पहले हमको अलग अलग पानी के लिए कैलिब्रेट करनी पड़ेगी. एक बार वो वेलोसिटी आपको पता चल गई, वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव, तो फिर साउंड वेव कितने देर में नीचे जाके वापस आ रही है ये टाइम आपने यदि रिकॉर्ड कर लिया
तो उस पे से हम लोग डिस्टेंस कितना है यानी डेप्थ कितनी है वाटर बॉडी की, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं। एंड दैट इज द फंक्शन दैट वी आर यूजिंग इन द फैथोमीटर। सो फैथोमीटर में इंडिकेट द डेप्थ विजुअली और इंडिकेट द ग्राफिकली। अब ये फैथोमीटर के अंदर दो चीजें है, विजुअली और ग्राफिकली। तो कुछ फैथोमीटर ऐसे होते हैं कि वहां पे जैसा आंकड़ों में वहां पे आपको डायरेक्ट डेप्थ दिखती है कि इतनी इतनी डेप्थ है करके। डिजिटल आपका स्क्रीन पे ऐसा थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट कैलकुलेटर के जैसा स्क्रीन होता है वहां पे, और उस पर डेप्थ आपको मीटर में दिख जाती है। या फिर दूसरा है ग्राफिकली। तो कुछ कुछ फैथोमीटर जो होते हैं उसको ऐसे ड्रम लगे होते हैं, उसके ऊपर ग्राफ पेपर लगा होता है, और एक नीडल जो है वो नीडल बराबर ऐसी नीचे ऊपर होते रहती पानी के हिसाब से, और फिर नीचे से जमीन की सतह कैसी है उसका ग्राफ हमारा निकलता है ग्राफ पेपर पे। सो दिस इज ऑल्सो देयर। सो इन द फैथोमीटर you can have the visual observation or you can also have the graphical observation on the roll which is continuously revolving। और इस प्रकार से ऐसा फैथोमीटर हम लोग बोट के ऊपर रख के उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन से ट्रैवल करते, तो जो डायरेक्शन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो डायरेक्शन में पानी की गहराई अलग अलग जगह पे कितनी है ये हम लोग पता कर सकते। एंड दैट इज द सिंपल यूज ऑफ फैथोमीटर विच यूजेज द कंसेप्ट ऑफ इको साउंडिंग। अब यहां पर आप देखेंगे इको साउंडिंग में आपको यहां पर एक बोट दिखाई दे रही है। सो दिस इज आवर वाटर लेवल, ये आपकी वाटर लेवल है। अब ये वाटर लेवल से इसके बॉटम में आपको वेल डिफाइंड है कि यहाँ पे साउंडिंग का एक ट्रांसमीटर लगे वाला है जो साउंड वेव जनरेट करेगा। अब ये साउंड वेव यहाँ से नीचे जाएगी ऐसी 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 ऐसी, और यहाँ पर अभी नीचे जमीन के अंदर समुद्र के अंदर ऐसी जमीन यहाँ पर ऐसी है, तो यहाँ पर टकराएगी और यहाँ से वापस आएगी। तो जाने का टाइम और आने का टाइम ये दोनों आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक तो साउंड वेव जनरेटर होता है यहाँ से ट्रांसमीटर, वो ट्रांसमीटर साउंड वेव ट्रांसमिट करता है, और दूसरा लगा होता है यहाँ पे रिसीवर। सो देयर इज ए ट्रांसमीटर एंड देयर इज ए रिसीवर फॉर द साउंड वेव। एंड देन यहाँ पे हमने ऊपर से ऑपरेट किया उसको, तो साउंड वेव छोड़ के वापस आने के लिए जो टाइम लग रहा है वो हमारा एकॉस्टिक सिग्नल नीचे जाता है और रिफ्लेक्टेड सिग्नल वापस आता है इको उसका। और ये इको को हम लोग टाइम कितना लगा ट्रैवल करने को ये गिन रहे हैं, और उसके वजह से ये जो फ्लोअर है ये कितना नीचे है, ये जो डेप्थ है ये डेप्थ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ इको साउंडिंग। अब ये इको साउंडिंग से हम लोग कैसा कर सकते हैं? सो प्रिंसिपल ऑफ इको साउंडिंग इज द रिकॉर्डिंग द इंटरवल ऑफ द टाइम। इसमें हमारा मेन क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटरवल ऑफ टाइम गिन रहे हैं, यानी कितने बजे हमने कितने बजे साउंड वेव छोड़ी और वो कितने देर के बाद में वापस आई, ये हमको रिकॉर्ड करना है। यानी इंटरवल ऑफ द टाइम जो है ये हम लोग यहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंटरवल ऑफ द टाइम बिटवीन द इमिशन ऑफ द साउंड इंपल्स डायरेक्टेड टू द बॉटम ऑफ द सी एंड देन द रिसेप्शन ऑफ द वेव ऑफ द इको रिफ्लेक्टेड। जैसा कि मैंने बताया कि भाई इनिशियल टाइम कितने बजे मैंने साउंड वेव को ट्रांसमिट किया और कितने बजे वही साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर मुझे वापस मिली, तो उसमें का सेकंड में का जो टाइम है वो आपको नोट करना है। सो इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन द वाटर v इज नोन एंड द टाइम इंटरवल इज बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर इज t, तो ये आपने पहले वेलोसिटी कैलिब्रेट कर ली है। दिस इज कैलिब्रेटेड वेलोसिटी कि वो पानी के अंदर साउंड वेव का ट्रैवल करने का वेलोसिटी कितना है वो पता है आपको, और कितना टाइम लगा ये आपने ऑब्जर्व कर लिया। सो देन बाय यूजिंग द सिंपल इक्वेशन h इज इक्वल टू v इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। सो हियर h इज इक्वल टू v इंटू टी यानी वेलोसिटी इंटू टाइम यानी डिस्टेंस निकल गया डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आपको हाइट निकल जाएगी, यानी दिस इज द एक्चुअली डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर मेजरमेंट ऑफ द वाटर डेप्थ एंड विच इज डन बाय इको साउंडिंग। तो इस प्रकार के ऐसी छोटी छोटी बोर्ड भी होती है जिसके ऊपर यहाँ पे साउंडिंग का इक्विपमेंट लगा है, और एट ए पर्टिकुलर स्टेशन इसको यहाँ पर भी जीपीएस का मेजरमेंट के हिसाब से लोकेशन के हिसाब से ये सिग्नल वगैरह और ट्रांसमीटर रिसीवर होता है यहाँ पे, और इसको हम लोग रिमोटली भी ऑपरेट कर सकते हैं दूर से, या इसके अंदर भी बैठ के भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो रिमोटली भी ये बोर्ड को आप छोड़ सकते हैं अलग अलग जगह पे, और आपने वहाँ पे जहाँ पे बोला कि वहाँ पे स्टॉप करके आपको रिकॉर्डिंग लेना है तो तुरंत उस जगह पे एक साउंड हो जाएगी और नीचे जाके वापस आके रिकॉर्ड हो जाएगी, और ये वाले मीटर पे उसका रिकॉर्डिंग जो है वो हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ ऑटोमेटिक बोर्ड्स फॉर टेकिंग द इको साउंडिंग ऑब्जर्वेशन they are also nowadays used for this hydrographic survey. So in the echo sounding equipment हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार यदि
सिस्टमेटिकली समझेंगे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इको साउंडिंग को, तो ये एकदम आसान है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि ये हमारा बॉटम ऑफ द बोट है, बोट का नीचे का पार्ट है। बोट के नीचे में हमारे जो साउंडिंग मशीन लगे वाली जो बोट है उसके नीचे में ट्रांसमीटर लगा है यहाँ से, और ये ट्रांसमीटर से हमने क्या किया, सो यहाँ से ये हमारा जो ट्रांसमीटर है और यहाँ पर लगा वाला रिसीवर बोट के नीचे। तो जब हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए लेंगे तो यहाँ से एक साउंड वेव नीचे जाएगी, और यहाँ पर नीचे में ये ग्राउंड का बेड है हमारा, पानी के अंदर का बेड है, ये जमीन नीचे की, समुद्र के अंदर की नीचे की जो जमीन हार्ड रॉक की जमीन है वहाँ पे, और यहाँ से ये वेव टकरा के ऊपर आ जाएगी यहाँ पर और वो रिसीवर को मिल जाएगी। तो यहाँ से जाके यहाँ तक का यानी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लगा वो टी हमको नोट करना पड़ेगा। और ये पर्टिकुलर जो समुद्र है यहाँ के पानी के अंदर की साउंड वेव की जो वेलोसिटी है वो आपको मालूम है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड और ये टाइम इन सेकंड, ये दोनों चीज़ें आपने नोट कर ली यहाँ पे। तो ये नोट करने के बाद में फिर आपको यहाँ से वेलोसिटी और ये मालूम है तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है वो निकाल सकते हैं आप। अब डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो एक्चुअल में ऐसा डबल होने वाला है, तो एवरेज डिस्टेंस निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। सो इसलिए यहाँ पर हाइट का जो फार्मूला है वो डेप्थ इज इक्वल टू वी इंटू टी डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास में क्या क्या यूनिट हो गया, फिर एक हो गया हमारा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑसिलेटर, दूसरा है रिकॉर्डिंग यूनिट, तीसरा है ट्रांसमीटर और पावर यूनिट। तो अभी आपको ये बैटरी से चलाना पड़ेगा, बोर्ड के ऊपर आपको ये जब ऑपरेट करना है तो आपको ट्रांसमीटर पावर यूनिट लगेगी, बैटरी लगेगी आपको, और ट्रांसमिटिंग यूनिट से साउंड वेव छोड़ेंगे और रिसीवर यूनिट से साउंड वेव को कैच करेंगे, और उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डर यूनिट लगेगा आपको। और इस प्रकार से फिर ये जो फार्मूला है ये फार्मूला ऑटोमेटिक मशीन अप्लाई करती है और आपको साउंडिंग की डेप्थ, वाटर बॉडी की डेप्थ बिलो द वाटर एनी वाटर बॉडी, सो पानी के टॉप सरफेस से नीचे का हार्ड रॉक का बेड कितना गहराई पे है ये हम लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं। एंड दैट इज द मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ द साउंडिंग वी आर टेकिंग इन द हाइड्रोग्राफिक सर्वे। सो इस टाइप का इको साउंडिंग जो मशीन है, तो आजकल तो ऐसे इस टाइप के ऐसे वाले मशीन भी मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग आप कंट्रोल्स दिए वाले हैं, फिर यहाँ पर पानी का टेम्परेचर कितना है, आपकी करंट वेलोसिटी कितनी है और कितना टाइम इंटरवल लग रहा है, इसके हिसाब से आपका कंटिन्यूअस जो साउंड वेव नीचे जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर आ रही, तो उसके हिसाब से आपका जो नीचे का जो सब प्रोफाइल है ज़मीन का, ये प्रोफाइल कैसा है इसको आपको विजुअली भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ recording sounding machines are also used. So recording of the sounding is produced by the action of the small current passing through the chemically impregnated paper from a rotating stylus. तो यहाँ पर एक स्टाइलस है रोटेट होने वाला और उसके ऊपर केमिकली ऑपरेटेड एक पेपर है, वो पेपर के ऊपर वो जो मार्किंग जा रहा है उसके हिसाब से उसके जो ड्राइंग है वो बराबर यहाँ पे बनता है। सो द टाइलस इज फिक्स्ड ऑन द वन एंड ऑफ द रोटेशन आर्म विच इज मूविंग एट द कॉन्स्टेंट स्पीड। जैसे जैसे पानी की गहराई नीचे ऊपर हो रही है उसके हिसाब से वो स्टाइलस घूम रहा है और वो स्टाइलस के साथ में आपका जो रोटर है वो घूम रहा है। तो ग्राफ पेपर के ऊपर बराबर ऐसा 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 जैसी जमीन होगी उस प्रकार से वो ड्रम के ऊपर के जो पेपर है उसके ऊपर आपका ड्राइंग का क्रॉस सेक्शन जो है, रिवर का क्रॉस सेक्शन जो है बॉटम का, वो आपका बनेगा। सो दिस टाइप ऑफ एडवांस इक्विपमेंट्स आर आल्सो नाउ डेज अवेलेबल फॉर द इको साउंडिंग ऑपरेशन। नाउ दिस इज द अनदर टाइप ऑफ बोट विच इज शोन हियर। तो यहाँ पर भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लैपटॉप वगैरह कंट्रोल लेके आप लोग बैठे और ये आपका यहाँ से साउंडिंग का जो इक्विपमेंट है वो लगा है और वहाँ से साउंड वेव जाके एकदम रिसीव हो जाएगी। ऐसा ऑब्जर्वेशन हम लोग इस प्रकार के बोट से भी ले सकते हैं। अब ये बोट के चलाने के लिए भी आपको यहाँ पे 2 ऑपरेटर लगेंगे, एक जो है वो ऑब्जर्वेशन का काम करेगा और दूसरा जो है वो बोट को कंट्रोल करने का काम पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप ऑब्जर्वेशन लेने जा रहे हो तो आपको बोट बराबर एक लाइन से चलानी पड़ेगी और पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के ऊपर ऑब्जर्वेशन आपको लेने पड़ेंगे। सो देयरफॉर एटलीस्ट 2 पीपल्स आर रिक्वायर एंड दिस टाइप ऑफ स्मॉल बोट्स वी कैन यूज फॉर द इको साउंडिंग। सो वी कैन से दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द इको साउंडिंग। क्या क्या एडवांटेजेस आपको यहाँ पर मिलेंगे? सो इट इज मोर एक्यूरेट एंड ट्रूली वर्टिकल साउंडिंग इज ऑब्टेन्ड। जो मैन्युअली हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते डेप्थ का, उससे ज़्यादा एक्यूरेटली हम लोग इको साउंडिंग से डेप्थ गिन सकते हैं। देन
इट कैन बी यूज व्हेन ए स्ट्रॉन्ग करंट इज रनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पानी के अंदर ऐसी समुद्र की लहरें उठ रही है बिल्कुल, तो पानी के अंदर ज्यादा हलचल है, तो आप बोट लेके बोट को एक जगह रोक के वहां से ऑब्जर्वेशन के लिए लीड का वेट नीचे छोड़ के फिर खींच के ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते, क्योंकि बोट आपकी कंटिन्यूअस ऐसी 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 हलकारे मारती रहेगी। तो ऐसे जगह पे जहां पे स्ट्रांग करंट पानी के अंदर है, लहरें ज्यादा है वहां पे, तो वहां पे आपको ऑब्जर्वेशन लेना मैन्युअली साउंडिंग पोल या साउंडिंग मशीन से थोड़ा कठिन होता है। और इसीलिए गहरे जो पानी की वाटर बॉडीज है वहां पे आपको लेना है, या फिर समुद्र के अंदर हवाएं भी चलती है, तो आपकी बोट भी स्थिर नहीं, एक जगह पे नहीं रह पाएगी, खड़ी नहीं रह पाएगी ऑब्जर्वेशन लेने तक का। तो इन ऑल सच केसेस जहां पर वेदर का कंडीशन अनसुटेबल है, तो वहां पे आपको इको साउंडिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वहां पे मैनुअल साउंडिंग से, साउंडिंग रॉड या साउंडिंग पोल या फिर साउंडिंग वेट, लीड वेट से, लीड लाइन लीड वेट से हम लोग ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते पानी की गहराई का। देन इट इज मोर सेंसिटिव देन द लीड लाइन। ऑफकोर्स लीड लाइन के अंदर वेट की लाइन जो है आपकी लीड लाइन, वो स्ट्रेट रखी आपकी नहीं कि नहीं रखी आपने, उसको आपको थोड़ा सा लूज रखा आपने, तो आपके ऑब्जर्वेशन में उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी। लेकिन साउंडिंग, इको साउंडिंग में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, सो इट इज मोर एक्यूरेट। देन ए रिकॉर्ड ऑफ डेप्थ इज प्लॉटेड इमीडिएटली। ये सबसे एडवांटेज है इको साउंडिंग का। यदि ऑटोमेटिक इको साउंडिंग मशीन यूज करते तो ग्राफ पेपर के ऊपर, ड्रम के ऊपर आपको ऐसा पॉइंटर नीचे ऊपर होते रहता वो पानी के डेप्थ के हिसाब से, और ग्राफ घूम रहा है, तो अपने आप से आपके ऊपर वो प्रोफाइल जो है ग्राउंड का वो तैयार मिलता है आपको। जो कि आप मैन्युअली यदि करेंगे लीड लाइन से, तो आपको एक एक ऑब्जर्वेशन को प्लॉट करना पड़ेगा, तब जाके आपको ग्राउंड का प्रोफाइल मिलेगा। सो दैट इज एडेड एडवांटेज दैट द प्लॉटेड ग्राफ वी आर गेटिंग इट, एंड कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते। देन द स्पीड ऑफ द साउंडिंग एंड द प्लॉटिंग इंक्रीजेस। कम समय में ज्यादातर एरिया पे हम लोग साउंड की डेप्थ गिन सकते। मैन्युअली ऑफकोर्स आपको साउंड वेट और लीड लाइन और साउंड पोल से हम लोग इतना आसानी से ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते, काफी टाइम लगेगा, लेकिन इससे काफी फास्ट में काम होता है आपका। स्पीड ऑफ द साउंडिंग इंक्रीज, एंड द एरर ड्यू टू द एस्टिमेशन ऑफ द वाटर लेवल इन ए चॉपी सी इज रिड्यूस्ड ओइंग टू द इंस्टेबिलिटी ऑफ द बोट। अब यहां पर यदि आपका यदि जो पानी जो है वो लहरें करने वाला है और पानी के नीचे लेवल अप डाउन हो रही है, तो आपको जो वाटर लेवल है, एवरेज वाटर लेवल, वो आपको मैन्युअली हर बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जहां पे भी जाके आप बोट से जाएंगे और वहां पे ऑब्जर्वेशन उतारेंगे, तो वहां पे एवरेज वाटर लेवल क्या है ये आपको पहले पता करना पड़ेगा। लेकिन साउंडिंग, इको साउंडिंग यदि इस्तेमाल करते तो उसमें वो ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है कि वो उसका एवरेज जो लेवल है आपकी वो अपने आप से ऑब्जर्व करता है, एंड दैट वाज द गेट एडवांटेज दैट कि एरर ड्यू टू एस्टिमेशन ऑफ द वाटर लेवल इज गेट रिड्यूस्ड। जो मैन्युअली कैलकुलेशन में एरर आ सकती है आपकी, क्योंकि एवरेज वाटर लेवल आपकी हर बार आपको बोट के लिए भी आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, और वहां से फिर नीचे कितनी गहराई है वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और उसमें एरर आ गई तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, एंड दैट इज अवॉइडेड बाय यूजिंग द इको साउंडिंग। सिमिलरली द रॉक्स अंडरलाइंग द सॉफ्टवेयर मटेरियल इज रिकॉर्डेड। यहां पर वो भी है कि यदि नीचे अंदर गाल है तो हो सकता है वेट आपका गाल के अंदर ना जाए, तो आपको सिर्फ डेप्थ उतनी मिलेगी। लेकिन जहां पे हार्ड रॉक है, जहां से रिफ्लेक्ट होके साउंड वेव वापस आ जाएगी, ऐसी डेप्थ पता करने के लिए आपको इको साउंडिंग ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। जहां पे सील्ट वगैरह है वहां पे आपको थोड़ा सा एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन इको साउंडिंग से वो आपको पॉसिबल है। सो दिस टाइप ऑफ, अब कुछ जगह पे आपको यदि सॉफ्टवेयर मटेरियल है तो वहां पे आपको बोर वगैरह सबमरीन ऑपरेशन वगैरह करने पड़ सकते। सो दिस कैन बी अवॉइडेड, और इसी हिसाब से इको साउंडिंग जो है ये सबसे अच्छा और आसान तरीका है, जिससे आप जल्दी जल्दी कम समय में ज़्यादा अलग अलग लोकेशन पे जाके पानी की जो गहराई है वो गिन सकते। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ इको साउंडिंग। सो लाइक वे इन दिस लेसन हमने व्हाट इज द यूज ऑफ साउंडिंग मशीन कैसा है वो देखा हमने, कौन से इक्विपमेंट लगने वाले वो भी देखा हमने, फैथोमीटर का यूज हम लोग कैसे कर सकते वो भी हमने देखा, साउंडिंग मशीन का यूज कैसे कर सकते वो भी हमने देखा, एंड देन ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड द प्रिंसिपल ऑफ इको साउंडिंग, एंड ऑल्सो वी हैव सीन द एडवांटेज ऑफ द इको साउंडिंग. So for this lesson number 2 we will stop here, and in next lesson we will again go for some further details of hydrographic surveying. So thank you for
watching this video lecture.